नमस्कार साथियों, मैं के यादव केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक प्राइमरी टीचर और आज आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम प्राइमरी टीचर्स के लिए। मैं इसमें करीब 5.5 सालों से हूँ इस संगठन में और अब मैं चाहता हूँ कि आप जैसे भाई बहन भी हमारे साथ इस संगठन में शामिल हों। तो आइए शुरू करते हैं कि जो हमारे पास आने वाले जो 15 दिनों से भी कम टाइम है, तो उसमें हमें किस तरह से हमारे इस पेपर को क्रैक करना है। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली, नींद। इन आने वाले दिनों में आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे चाहिए नींद के लिए। माइंड फ्रेश होगा तभी ढंग से पढ़ पाएंगे, अदरवाइज ये लगेगा कि अभी तो कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। तो इस तरह का अपना ये ध्यान रखें, नींद के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। नेक्स्ट है फ्री माइंड। एकदम फ्री माइंड रहो कि जो आता है बहुत पढ़ लिया हम जैसा जो पढ़ा है उसी में से आएगा। तो इस तरह से सोच के रखोगे। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको हाई लेवल का रखना है कि जो हमने पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस अपना हाई लेवल का रखना, इसको लो मत होने देना। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी या ग्रुप डिस्कशन। यदि आपको आपकी तरह सेम पोस्ट की तैयारी करने वाले यदि 4-5 लोग मिल जाते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उसमें वो अपने थॉट्स देंगे, आप अपने थॉट्स रखोगे, एक साथ काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो 3-4 घंटे भी यदि 2-3 दिन में भी ऐसा मौका मिले कि 3-4 घंटे आप ऐसा कर पा रहे हो तो आपका काफ़ी कुछ कवर होगा। नेक्स्ट, अंधविश्वास। अंधविश्वास से बच के रहो। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास से बच के रहो। बार बार वीडियोस आते हैं, एग्जाम पोस्टपोन्ड, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। तो इस तरह की वीडियोस देखो ही मत, ऐसी न्यूज़ देखो ही मत। केवल और केवल आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। अपने माइंड को जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको पॉजिटिव रखना है। भले एग्जाम सरक जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ यही मान के चलो कि 15वें दिन आपका एग्जाम है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी के लगे रहो, बस। नेक्स्ट, एक भूलने वाला जो सिस्टम है, जो अक्सर मेरे साथ होता था, हो सकता है आपके साथ भी होता हो, कि जब हम बुक पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर कोई भी एक पेज पढ़ा, जो ही अगले पेज पर गए, उस अगले पेज को पढ़ते वक्त माइंड में पिछले पेज घूमता रहता है कि वो अभी याद है कि नहीं, वो अभी याद है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। वो जो पढ़ लिया उसको छोड़ो, एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेंगे वो अपने आप याद आ जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि बार बार उसी को हम माइंड में लाते रहें, तो अगला भी फिर हमारा साफ हो जाता है। नेक्स्ट, रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी। इन आने वाले 15 दिनों में आपको कोई मैरिज पार्टी, कोई बर्थडे, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना है। आपने एक भी दिन मिस किया, आपका अगला दिन भी मिस समझो, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अगले दिन आप वो कंसंट्रेशन ला ही नहीं पाओगे। तो इसलिए रेगुलर स्टडी के लिए यही है कि 15 दिनों तक आप अपने फंक्शन से बच के रहो। नेक्स्ट, लॉन्ग ब्रेक। डोंट टेक लॉन्ग ब्रेक इन स्टडी। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने फिर आधे घंटे रेस्ट लिया, नहीं, 5 मिनट का। 1 घंटे पढ़े, लग रहा है कि जो टॉपिक चल रहा है वो अभी 5 या 10 मिनट का और है, तो उस टॉपिक को पूरा करो, उसके बाद ही 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले। हल्का हल्का पानी पिया, थोड़ी टहल ली, बस, इससे ज़्यादा नहीं। वापस फिर अपनी उसमें लग जाओ। तो इस तरह से लॉन्ग ब्रेक। तो ये कुछ बातें हैं मैं जो मानता हूँ कि इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और शामिल करना चाहूँगा मैं इसमें, मॉर्निंग स्टडी, इसको मैं काफ़ी बेस्ट समझता हूँ। इसका क्या है, मॉक टेस्ट करो। ऐसा नहीं फिर मॉक टेस्ट में लग जाए, नहीं, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट करो और मॉक टेस्ट में से पूरा 3 घंटे तक कंसंट्रेट होकर मॉक टेस्ट करो, एनालिसिस करो पूरे का। एग्जाम के बाद देखो उसमें कौन सा पार्ट आपका वीक है। जो एरिया वीक है उसको आप सुबह के टाइम करो,
काफ़ी बेटर होगा कि सुबह के टाइम उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो मॉर्निंग टाइम में एकदम बिल्कुल 6 घंटे की जब नींद लेकर जब आप मॉर्निंग में उठकर उस वीक एरिया को कवर करोगे तो वो भी वीक स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नींद, फ्री माइंड, कॉन्फिडेंस, ग्रुप स्टडी, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, फॉरगेट, ये जो भूलने की प्रवृत्ति है माइंड में आती रहती है ना कि अभी शायद कुछ याद नहीं है, ऐसी नहीं रखनी है। रेगुलर स्टडी, लॉन्ग ब्रेक, मॉर्निंग स्टडी, तो ये चीज़ें अपनाओ, बहुत ज़्यादा फायदा करेंगी ये, ठीक है। तो ये तो हमारे होगी स्ट्रेटजी कि इस टाइप से करना है। अब हम बात करते हैं आगे, हमारे जो एग्जाम आने वाला है उसमें हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह से हमने किस पार्ट में कितने मार्क्स हमें अपने सिक्योर करने हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको अब अपनी अभी से मार्क्स इस तरह से सिक्योर करके चलने हैं कि उसमें इतने से कम तो आने ही नहीं है किसी हालत में। तो सबसे पहला हमारा पार्ट था पार्ट ए, जिसमें इंग्लिश 10 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स की थी। उस 10 मार्क्स में क्या है, उसमें हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन मिले, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वर्बल एबिलिटी, एरर, इस टाइप के मिलेंगे। ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। अब एंटोनिमस सिनोनिमस तो कितने पढ़ लो, काफ़ी पढ़ चुके हो, कहाँ से क्या आ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए रेगुलर अभी 10 से 15 रोजाना अपने पढ़ते रहो, बस काफ़ी हैं। किस्मत होगी उनमें से कोई मिल जाएगा, उनको भी एक बार बड़ी ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो इसमें यदि आप मान के चले हम आराम से, यदि ग्रामेटिकल कॉम्प्रिहेंशन और उसमें मिला के आराम से आप इसमें 5 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, श्योर है 5 मार्क्स कर लोगे। इसी में अगला था हिंदी। हिंदी भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी जो पार्ट ए में है। इसमें भी वही आपको ये वर्तनी और व्याकरण के पार्ट्स, गद्यांश उस टाइप में रहेंगे। तो हिंदी भाषी हैं हम, तो हमारा हिंदी में तो हमें वैसे भी इतनी दिक्कतें भी नहीं आती हैं, और आपको हिंदी ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आती तो हम इसको नेगलेक्ट सा लेके चले, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, यही तो हमारे मार्क्स को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। तो इसमें मान के चलें कि इसमें आप आराम से 8 मार्क्स कर लोगे। नेक्स्ट अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी जिसमें हमारी जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो आएगी हमारी 10 मार्क्स की। इस 10 मार्क्स में अब जनरल अवेयरनेस में तो कहीं से पढ़ लें, क्या पता चलेगा, तो इसका बेटर हम यही मान के चलें ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम ये जो 5 नंबर की जनरल अवेयरनेस मिलेगी इसके लिए हम अब टाइम दे पाए। यदि पीछे तक आप देख चुके हो बहुत अच्छी बात है, 12th तक भी पढ़ते आए हो, हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटिकल पढ़ी थी, जो हमारी बुक्स होती थी उनमें से ही हमें क्या पता 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए। करंट अफेयर्स के लिए हम इतना कर सकते हैं कि ये पिछले 4 या 5 महीनों से ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, इससे ज़्यादा पीछे की नहीं आती है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जो पतली 15-20 रुपए की पर मंथ जो करंट अफेयर्स की जो बुक आती है, जो आराम से यदि हम एक दिन लेके बैठे तो 3 या 4 घंटे में एक बुक को आराम से पूरा एक बार रीडिंग तो कर ही देंगे। तो ऐसी बुक ले लो पिछले अब से लगा के, और आप पिछले 6 महीने तक की ले लो, तो इसमें आराम से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 तो लगा के चल सकते हैं हम। किस्मत में गुड लक हुआ तो हो सकता है प्लस 1-2 और हो जाए, बट 5 तो मान के चलते हैं कि 5 तो कर ही देंगे। नेक्स्ट अब आता है कंप्यूटर। ना हमारे पास कितना टाइम है कि इस 5 नंबर के कंप्यूटर के लिए, सॉरी इससे पहले हमारा रीजनिंग पार्ट है, रीजनिंग है 5 मार्क्स का। इस रीजनिंग में अब रीजनिंग में एक स्टेटमेंट का जरूर आएगा, निष्कर्ष, कथन, एक क्वेश्चन जरूर होगा, एक क्वेश्चन पैटर्न का हो जाएगा, एक ब्लड रिलेशन का दे देंगे, एक दे देंगे सर्कल है उसमें 8 लेडी बैठी हैं, 6 लेडी बैठी हैं, उसके इधर दाएं बाएं उस टाइप के देते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, तो उसमें आप अपना माइंड कंसंट्रेट करके और तब करना है इस क्वेश्चंस को। तो इसमें आराम से आप 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट वाला गलत हो जाए
बाकी इजीली कर लोगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ये भी 5 मार्क्स का है, तो कंप्यूटर के लिए भी ज़्यादा टाइम हम दे नहीं सकते। उसके लिए यही है कि कोई 100 या 200 क्वेश्चंस की कोई वीडियो मिलती है या कोई बुक मिलती है कि जिसको हम इजीली बस रीड कर सकें, बस उतना ही काफ़ी है। जिस इतना भी कर लिया तो कम से कम 3 मार्क्स तो सिक्योर कर ही लेंगे। हो सकता है वो बुक पढ़ने के बाद 5 में से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए। 3 में तुक्का मारोगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 3 में तुक्का लगाओगे, 3 में से 1 के तुक्का लग जाए, 2 के लग जाए, तो मिनिमम 3 तो मान के चले। 1 पे भी तुक्का लगता है तो हमारे तो 3 सिक्योर हो रहे हैं। तो ये हमारे टोटल हो गए 40 मार्क्स। टोटल 40 मार्क्स का पार्ट ए और पार्ट बी हो चुका है, जिसमें से हमारे बन रहे हैं 8 + 5 + 10 13 23 और ये 8 और 5 13 10 23 4 27 3 30। सॉरी अच्छा ये काउंट नहीं कर रहे हैं। 8 और 5 13 और 5 18 4 22 और 3 25। 25 मार्क्स बन रहे हैं हमारे आउट ऑफ 40 पार्ट ए और बी में से। अब आगे बात करते हैं पार्ट सी, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप भी काफी टाइम से इस पर लगे हो। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, जिस पर आप लोग पूरा फोकस इस पे है लोगों का। हर कोई इसी में लगा हुआ है। केवीएस ने जो सिलेबस दिया है, जो पूरे पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके दिए हैं इस सीडीपी में, इससे बाहर नहीं देगा। जो मिलेगा वो सारा आपको उसी के अंदर से मिलेगा। 2018 के पेपर को देख के घबराना मत, क्योंकि उसका सिलेबस देखना, उसके सिलेबस में जनरल साइंस जो टॉपिक्स लिए गए थे वो हाई लेवल के थे। ईवीएस हाई लेवल की थी। उसके एक बार सिलेबस को एक बार 5-10 मिनट के लिए एक बार सरसरी तौर से देख लेना, पता चल जाएगा। उसके अंदर लेवल ही कुछ अलग दिया गया था सिलेबस में, इसीलिए उसका जो एग्जाम पेपर, जो क्वेश्चन पेपर था वो भी हार्ड था। तो जो 2018 वाले को देखकर ना घबराएं। इन्होंने जो आपको 60 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, पूरे का पूरा आपको उसी तरह से मिलेगा। तो इसमें आप अपनी 40 से 45 के बीच सिक्योर कर लोगे। मॉक टेस्ट दो, उसमें अपनी वीक एरिया ढूंढो। उस वीक एरिया को अभी आपके पास जो टाइम है, उस टाइम में इसको कवर करना है, इस सीडीपी को। तो इसमें आप आराम से कवर पाओ, 40 से 45 नंबर ले पाओगे। नेक्स्ट अब आता है हमारा पार्ट डी, जो कि हमारे कंसर्न सब्जेक्ट बताए गए हैं। कंसर्न सब्जेक्ट जो कि 80 मार्क्स रखा गया है। 80 मार्क्स इसमें बांटा गया है। सबसे पहले इंग्लिश 20 मार्क्स का, पूरा ग्रामेटिकल है, पूरे का पूरा ग्रामर पे रहेगा। हमारे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस पूरे कंप्लीट इसी पे ये डिपेंड है। इसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स देखने को नहीं मिलेंगे, सारा फोकस ग्रामेटिकल है। इसके लिए आपको बेटर होगा 9 to 12 एनसीईआरटी की कोई ग्रामर की बुक मिलती है तो उसकी स्टडी करो। अब तक पढ़ चुके हो, एक बार आपको सिर्फ रिवीजन करना है उसमें से, तो ये बुक में से आप रिवीजन कर डालो। नेक्स्ट, तो इसमें आप इस 20 मार्क्स में आप कम से कम 12 13 तक तो कर ही पाओगे, क्योंकि जिनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है वो इस पार्ट को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, बाकी 13 तक आराम से पहुंचा दोगे। अब आता है हिंदी। ये हिंदी वही 20 मार्क्स का लिखा गया था। 1 से 5वीं तक का लेवल होगा, 1 से 5वीं तक की बुक्स में से आएगा, और जो लेवल है वो 12th क्लास तक का रहेगा। तो 12th क्लास तक का है तो वही है। हिंदी के लिए भी हम वही बुक पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगी। एनसीईआरटी की 9 to 12 ग्रामर व्याकरण बुक। तो व्याकरण बुक से अब टाइम इतना है नहीं, अदरवाइज इनकी जो बुक्स हैं उन बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं व्याकरण से रिलेटेड, उनको भी एक बार रीडिंग कर लिया होता, या आपको लगता है कि आप इजीली अवेलेबल करवा पाओगे तो एक बार उन पर भी सरसरी तौर से देख लेना। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं ग्रामेटिकल, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको ध्यान रख के और ये कर लोगे। इस हिंदी में आपको 18 का टारगेट रखना है, और मैं आशा करता हूँ कि आप आज के दिन इसमें 18 ले भी सकते हो। नेक्स्ट अब आता है मैथ्स। 20 मार्क्स मैथ्स कर चुके हो
बहुत अच्छी बात है। सीधा सा उसके जो फॉर्मूलाज हैं एक पेज पर लिखो, पेज पर लिखकर और उनको अपने रूम में चिपका लो और इन आने वाले दिनों में बार बार उनको पढ़ो, बार बार जो अपने जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं उनको रटो। घन है, घनाभ है, क्यूब, कोबॉइड, सिलेंडर यानी बेलन, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, तो इनके जो फॉर्मूलाज हैं थोड़े माइंड में नहीं ध्यान रह पाते हैं, तो बार 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 उनको पढ़ो ताकि आपके क्वेश्चन को उस टाइम करने में वो काफ़ी हेल्प करेंगे। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, तो उसके लिए आपको अपने ये फॉर्मूलाज हो गए, और इसके लिए बेटर ये रहेगा 6 to 10 एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, सिलेबस के अंदर आपके सारे टॉपिक हैं, वो वॉल्यूम है, नंबर्स हैं, जो भी हैं वो टॉपिक देखो और उन्हीं टॉपिक को 6 to 10 की बुक्स में ढूंढकर और उनमें से जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करो। जब भी माइंड लगे अब माइंड ऑफ हो रहा है उसी टाइम वो बुक लो, बुक लेकर उसी में से डायरेक्ट करो। ऑनलाइन भी एनसीईआरटी ऐप के ऊपर अवेलेबल है इनकी बुक्स, तो ऐसा नहीं है कि कहीं बुक्स ही ढूंढनी पड़े, सीधा अपने मोबाइल में खोलो, मोबाइल से क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढ के उनको हल करो, तो काफ़ी हेल्प होगी। हो सकता है आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिले, तो इसमें आप सिक्योर करोगे आपके 15 to 16 मार्क्स, पूरा फॉर्मूला पे रहेगा। अब आता है ईवीएस 20 मार्क्स। इस ईवीएस में जब हम सीटेट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप इतने सालों से जितने भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, आप हर क्वेश्चन पेपर में आपको इसमें कम से कम 30 में से 15 क्वेश्चन आपको 3rd to 5th की पूरे का पूरा यों का यों मिलेंगे आपको क्वेश्चन, जो चैप्टर में उनके जो दिए हुए हैं उनके बारे में दिया होता है। तो इस आने वाले जो एग्जाम है, आपके इस एग्जाम में भी गारंटी है कि 20 में से 10 क्वेश्चन आपके 3rd to 5th रहेंगे, बाकी के 10 हो सकता है थोड़ा हाई लेवल रहे। हाई लेवल का यही है ट्रीज प्लांट्स के बारे में कि भोजन थीम है हमारे ईवीएस में, तो ट्रीज प्लांट भोजन कैसे बनाते हैं, थोड़ा लेवल 5th से ऊपर का ले लेंगे, 6 to 12 के बीच में, 7th 8th की बुक से हो सकता है, तो इस तरह से लेवल बढ़ा लेंगे। हालांकि ईवीएस के लिए मैं 2 साल से ईवीएस 3rd to 5th पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास मैं इसके फिलहाल अभी नोट्स बना भी चुका हूँ, और 1 या 2 दिन में मैं आपके सामने पूरे ईवीएस के नोट्स भी का एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद 6 to 12th अभी बनाने लग रहा हूँ, 10 फरवरी से पहले आपको वो वीडियो भी उसका अवेलेबल करवा दूंगा। गारंटी है आपने केवल और केवल वो 2 वीडियोस पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। कम से कम उस 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस तो मिलेंगे, आपको देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा पढ़ा, आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं जो करा रहे हैं, सारा 3rd to यदि 12th ले रहे हैं तो उनमें से मिल जाएगा इजीली आपको। तो इसमें से हम मान के चले कि आप 15 मार्क्स तो सिक्योर कम से कम करेंगे इसमें। ये आपका इस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी। तो इसमें ये आपके ये टोटल 80 में से हो गए 3 8 11 11 6 17 प्लस 5 22 2 3 4 5 6 62 हो गए आपके इस 80 में से। और ये मैं मानता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये जो कंसर्न सब्जेक्ट है। अब 62 इसमें वो हैं, 45 सीडीपी के हो गए, 62 कंसर्न सब्जेक्ट के हो गए, प्लस में हमने लिए थे उसमें से हमारे आ रहे हैं 25 हमारे ये हो गए थे। ये हमारे टोटल बनते हैं 5 10 12 1 3 4 3 7 और 6 32। हम मान के चले कि यदि हम आज के दिन हमारा एग्जाम हो जाता है तो आप लोग सिक्योर करते हो 132। यदि आपसे आपका एग्जाम आज ले लें तो आप 132 मार्क्स ले सकते हो, और गारंटी है कि आपकी, अब बात कर लें एक बार हम कि मेरिट क्या जाने वाली है, तो हम मान के चलो आपकी मेरिट 130 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगी। हो सकता है 120 ही जाए, मैं तो 120 के पक्ष में हूँ, लेकिन खूब खींचतान कर लें तो 130 लगा लो, इससे ऊपर नहीं, और 130 के ऊपर आप अभी बिल्कुल एकदम सेफ हो। अब जो जो पोर्शन आपके वीक हैं मॉक टेस्ट करो, अपना वीक एरिया ढूंढो और उसमें बढ़ाओ उसको। हर पार्ट में आप कितने मार्क्स बढ़ा सकते हो, 1 2 3 जितने बढ़ा सकते हो वो इसमें प्लस होता जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि 100% आप इस
एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। इस एग्ज़ाम करते टाइम विशेष ध्यान रखना, आपकी स्क्रीन जब सामने स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन रहेगी, एक साइड में आपके क्वेश्चंस चलेंगे, मॉक टेस्ट कर भी लिया होगा तो देख भी लिया होगा, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन एक बार में चलेगा, उस क्वेश्चन को पढ़ो, आता है तो तुरंत टिक करो, 100% श्योर हो तो टिक करो, 90% हो तो भी अभी छोड़ दो। ऐसा नहीं कि टिक कर देते हैं बाद में फिर देख लेंगे, दोबारा से इस पर विचार कर लेंगे, ऐसा नहीं, तुरंत आगे बढ़ो, 100% श्योर टिक करो, नेक्स्ट 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 चलते जाओ। मैथ के क्वेश्चन जो लगता है तुरंत पढ़ते लग रहा है कि हाँ बिल्कुल श्योर हूं मैं, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा, तो तुरंत हल करो, टिक करो। मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है, एक बार पढ़ने से पता चल जाएगा क्वेश्चन अभी हम कितनी देर में इसको कर पाएंगे, तो फालतू टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से बढ़ते जाना क्वेश्चंस में और करते जाना, जब एक बार पूरा कंप्लीट जब कर ले जाओ तब वापस आना। और मैं तो ये चाहूँगा जो आपका सीडीपी पोर्शन है इसको बिल्कुल सेफ रखना, इसको बिल्कुल सेपरेट टाइम देना, पूरे 60 क्वेश्चन पे अच्छी तरह बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सोचना। ऐसा नहीं कि इसमें भाग रहे हो, कभी दूसरे पे भाग रहे हो, कभी उस पार्ट पर नहीं। सीडीपी वाले में तो पूरा फोकस उसी पे कर देना, क्योंकि एक बार अलग पार्ट पे जाओगे फिर इस पे आओगे, बहुत डिस्टर्बेंस होगा। हाल ही में मैं एचएम का दे चुका हूँ, इसलिए मैं पता है मुझे कि किस तरह से दूसरे पे गए फिर वापस आए तो फिर कंसंट्रेशन नहीं आती है। इसलिए पूरा जो सीडीपी का पोर्शन है उसके ऊपर कंटिन्यू फिर उसी को टाइम देना आराम से, वो जब सारे 60 क्वेश्चन पर आराम से विचार कर सको, करके उसके बाद ही फालतू के पार्ट में घुसना, अदरवाइज कंटिन्यू शुरू कर देना, पहले पार्ट से शुरू करना, करते जाना, जो आ रहा है टिक, आ रहा है टिक, नहीं आ रहा है छोड़ो, उसके बाद जब लास्ट पहुंच जाओ तब सीडीपी को सेपरेट शुरू करो, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन हैं जो छोड़ दिए थे उनको करो, और फिर लास्ट में लगता है कि अब 20 बच गए, 30 बच गए, नहीं आते हैं, उनमें भगवान का नाम लेके और माइंड से सीधा टिक मारो, क्योंकि एक भी खाली छोड़ के नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो खाली छोड़ के नहीं आना है। तो ये रहेगी आपकी स्ट्रेटजी, एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद बताएंगे किस तरह से इंटरव्यू का करना है। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था, आपको बताऊंगा किस तरह से इंटरव्यू, और आपको इतने आपके साथ इतने सपोर्टिव रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस रखो इस स्ट्रेटजी पे, और अपने मार्क्स किस तरह से आपको अचीव करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी आप हमारे साथ शामिल हो, ओके।